हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड 7वां अध्याय। हम लोग सुन रहे थे महत्संगम महात्म्यम एव एतत् परम अद्भुतम कृतार्थो येन विप्रोसो सद्यो अभूत तत्स्वरूपवत्। साधु संघ का प्रभाव अत्यंत अद्भुत होता है, चमत्कार। कृतार्थो येन विप्रोसो, क्योंकि स्वरूप के संग के प्रभाव से वो जो ब्राह्मण था वो कृतार्थ हो गया और सद्य तुरंत ही अभूत तत्स्वरूप, स्वरूप के जैसा ही हो गया। स्वरूप के जैसे ही प्रेम के लक्षण उसके अंदर में प्रकाशित हो गए। तद्वन महाप्रेम रसाणवाप्लुत तत्तद विकारोर्मि राचितो भृशम हा कृष्ण कृष्णेति किशोर शेखरम तम दर्शयस्वेति रुराव सद्विजः। साधु संघ की क्या अद्भुत महिमा बता रहे हैं। इसीलिए पहले ही बताया था, ये हमारे तर्क से भी अतीत है, हमारी बुद्धि वहां तक काम नहीं कर सकती। वह ब्राह्मण भी तद महाप्रेम रसाणव, महाप्रेम के रस, अर्णव माने सागर, महाप्रेम के रस के सागर में डूब गया, अप्लुत। तत्तद विकार उर्मी, और प्रेम के विकार की उर्मी माने लहरें, तरंगे। प्रेम के विकार की तरंगों से अर्चित, रंजित होकर के, मतलब प्रेम के सागर में डूब गया। अब प्रेम के सागर में क्या होता है, लहरें उठती रहती हैं, भावों की तरंगें उठती रहती हैं। तो उन भाव रूपी तरंगों में पूरा रंजित हो गया। और फिर उसकी दशा कैसी होती है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्तोच्चयी हसति अथो रोदिति रोति गायति उन्माद नृत्यति लोक बाह्य। ये प्रेम के लक्षण है। वो कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है। तो इस प्रकार से ये भी हा कृष्ण कह करके रोने लगे। और प्रेम का लक्षण एक और भी है, अब वो कृष्ण का दर्शन किए बिना छटपटाने लगते हैं। इसलिए स्वरूप जी सामने खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ करके कहने लगे, आप कृपा करके मुझे इस किशोर शेखर का एक बार दर्शन करा दीजिए। बस ऐसे व्याकुलता हो गई। श्री स्वरूप की कृपा से स्वरूप की ही भांति वह ब्राह्मण भी कृतार्थ हो गया। इसे प्रदर्शित करने के लिए इस श्लोक को बता रहे हैं। मातुर ब्राह्मण भी महाप्रेम रस के सागर में डूब गया और उनके समान ही, किसके समान, स्वरूप के समान, अनिर्वचनीय स्वेद, कंप, पुलक, अश्रुपात, ये सब प्रेम के विकार उसके शरीर में प्रकट हो गए। हा कृष्ण कहकर कृष्ण कहाँ है, छटपटाने लगा वो। अभी तक चुपचाप खड़ा था, कितना कहानी सुनाई जा रहे स्वरूप। 2 किताब पूरी भर दी श्री सनातन गोस्वामी ने, इतना देर से कहानी सुना रहे थे। ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर मैं यहाँ गया वहां गया, सब बताया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कृपा हुई तुरंत ही प्रेम के रस में डूब गया। स्वरूप का कृपा, गुरु जी सिद्ध हैं, राधा जी ने भेजा है उनको। इसलिए महासंगम महात्म्यम, साधु संघ की क्या अद्भुत महिमा है। इतना सब सुनने से भी जो काम नहीं हुआ वो उनकी कृपा से एक क्षण में ही हो गया। यहाँ पर कृपा ही दिखा रहे हैं। पहले इसलिए साधु संघ बताया, इतने दिन से हम लोग साधु संघ की महिमा किस लिए श्रवण कर रहे थे, इनकी कृपा, स्वरूप की कैसी अद्भुत कृपा हुई उनके ऊपर। जो काम किसी के लिए संभव नहीं है वो कृपा से सिद्ध हो गया। तृणम गृहीत्वा दशनई सकाकु
नमन्नत पृच्छत् स्वरूपमेव चर स्थिर प्राणिगणांश कृष्णः कुतोऽस्ति दृष्टोऽत्र किमुत्वेति। कृणम गृहीत्वा, और प्रेम का एक लक्षण बताया था पहले ही। प्रेम का लक्षण है दीनता। जिसके अंदर में जितना अधिक प्रेम होगा उसके अंदर उतनी अधिक दीनता आएगी। इसलिए दांतों में तिनका धारण करके स्वरूप के दोनों चरणों को पकड़ करके बताया ना, प्रेमी भक्त कैसा होता है, वो जो भी उसके सामने आ जाएगा उसके चरण पकड़ लेगा। कहते कृष्ण के दर्शन करा दो, कृष्ण के दर्शन करा दो, किसी प्रकार से भी। कहां कृष्ण मिलेंगे, तो व्याकुल हो गया वो। इसलिए वो ब्राह्मण ने स्वरूप के चरण पकड़ लिए कि एक बार मुझे कृष्ण के दर्शन करा दो, क्योंकि स्वरूप ने पहले ही बताया था कि मुझे स्वयं राधा जी ने भेजा है। तो उसको पता है स्वरूप जी ने तो कृष्ण के दर्शन किए हैं और इनकी कृपा से ही मेरे अंदर में ऐसा विकार उत्पन्न हो रहा है प्रेम का, इसलिए ये जरूर कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं। इसलिए उनके चरण पकड़ लिए दांतों में तिनका धारण करके, और सभी प्राणियों को भी प्रणाम करते हुए। बताया ना प्रेम का लक्षण ये, सभी प्राणियों को प्रणाम क्यों करता है फिर वो, क्योंकि सबके अंदर उसे कृष्ण के दर्शन होते हैं। सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भावम, सारे जीव कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे कब कृष्ण का दर्शन होगा। और वो भी विशेष रूप से वृंदावन में है वो। यहाँ के तो सभी चर अचर जितने भी जीव हैं वो सबके सब कृष्ण से संबंधित हैं। इसलिए व्याकुल भाव से दीनता पूर्वक उनसे पूछने लगा, कृष्ण कहाँ है, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है। ये प्रेम का लक्षण है। वह ब्राह्मण श्री स्वरूप को तथा चराचर सभी प्राणियों को प्रणाम करते करते व्याकुल होकर दीनता पूर्वक अर्थात भय, शोक और दुखपूर्ण ध्वनि के विकारों सहित उनसे पूछने लगा, कृष्ण कहाँ हैं, क्या आपने यहाँ कृष्ण को देखा है। नामानि कृष्णस्य मनोरमाणि संकीर्तयस्तस्य पदौ गृहीत्वा प्रेमाब्धिमग्नस्य गुरोरुरोध तत्प्रेम दृष्ट्या विवशस्य विप्रः। फिर वह नामानि कृष्णस्य मनोरमाणि, कृष्ण के मनोरम नामों का कीर्तन करने लगा। अपने आप ही करने लगेगा, प्रेम अवस्था में फिर वो रुक नहीं सकता है। भाव भक्त का ही जब ये लक्षण है, शांति अविरत कालक्तम विरक्ति मान सुनीता आशा बंदे समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। भाव भक्त ही जब नाम गान सब समय करता है 24 घंटे, तो प्रेम भक्त वो तो उससे भी और ऊपर है। इसलिए अपने आप ही फिर वो नामों का संकीर्तन करने लगा। और अपने गुरुदेव, कौन है इसके गुरुदेव, स्वरूप, जिनकी कृपा से ये कृतार्थ हो गया है, प्रेम प्राप्त हो गया है, सब कुछ प्राप्त हो गया इसको। स्वरूप के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगा। समझ में आ रहा है ना ये सब कैसे होगा, जब हमारे गुरुजी के कृपा की ऐसी उपलब्धि हो जाएगी तब हमारे गुरुजी के प्रति ऐसा प्रेम होगा कि गुरुजी के चरण को पकड़ करके हम रोएंगे इस प्रकार से, क्रंदन करते करते, कृष्ण के दर्शन करा दो। नहीं तो गुरुजी के चरण पकड़ करके आईफोन मांगेंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें मांगेंगे। तब श्री स्वरूप भी ब्राह्मण के प्रेम को देख करके प्रेम समुद्र में निमग्न हो गया। स्वरूप भी प्रेमी भक्त है, वो तो परिकर ही हैं, पार्षदत्व को प्राप्त कर लिया उन्होंने। इसलिए उन्होंने जब उसके प्रेम को देखा तो वो भी प्रेम से व्याकुल हो गए। जैसे बताया ना माधवेंद्रपुरी, नित्यानंद प्रभु को दूर से ही देख करके प्रेम में इतने व्याकुल हो गए, रोमांच, कंप, अश्रु पुलक, शरीर पूरा मूर्छित होकर के गिर पड़े। इस प्रकार से दोनों ही महाप्रेम के वेग में विवश हो गए, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे होंगे। उस ब्राह्मण के महाप्रेम रस के सागर में निमग्न होने के अंतरंग लक्षणों का प्रदर्शन कर। अंतरंग लक्षण क्या बताया प्रेम का है? महाप्रेम रस के सागर में निमग्न होने के अंतरंग लक्षण, अंतरंग लक्षण प्रेम है।
और उस प्रेम के कारण बार बार कृष्ण का दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा होती है, कृष्ण से मिलन की तीव्र उत्कंठा। अब बाह्य लक्षणों का प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरु और शिष्य दोनों की उस प्रेम प्रचुरता की विवस्था के विषय में बताने के लिए कह रहे हैं। मनोरम, मनोरम मतलब अपने को प्रिय लगने वाले कृष्ण के समस्त नाम। अपने को प्रिय लगने वाले मतलब हाँ, उनके भाव के अनुसार। ये लोग हमारी तरह नहीं है अभी, जो भगवान के किसी भी नाम का कीर्तन करेंगे। अब वो उनका प्रेम अवस्था में, इसलिए अपने स्वरूप के अनुसार ही वो कृष्ण के नामों का कीर्तन करेंगे। अथवा कृष्ण के मन को सुख प्रदान करने वाले उनके मनोरम नाम। कृष्ण के मन को कौन से नाम सुख प्रदान करते हैं? ब्रज संबंधी, ब्रज भक्ति वाले हैं ये दोनों, ब्रज संबंधी नाम। संकीर्तन करते स्वरूप के दोनों चरणों को धारण करके वह ब्राह्मण रोने लगे, क्योंकि स्वरूप गुरु है, उपदेष्टा। और गुरु की अवस्था कैसी है? वो विप्र के प्रेम का दर्शन करके वे भी प्रेम रूपी महासागर में निमग्न हो गए, अतः विवश हो गए, दोनों विवश हो गए। अथवा स्वभाव से ही श्री स्वरूप सदैव प्रेम रूपी समुद्र में निमग्न रहते हैं। गुरु और शिष्य में यही अंतर है। गुरु तो सब समय वैसे ही प्रेम में निमग्न रहते हैं। जो प्रेम में निमग्न नहीं रहता है वो गुरु कैसे होगा? क्योंकि वो प्रेम कैसे देगा? और जो स्वरूप है ये तो पार्षद है, वहां से आए हैं, धाम से, राधा जी ने इनको भेजा है। इसलिए ये तो सब समय ही प्रेम रूपी समुद्र में निमग्न रहते हैं, और प्रेम रूपी समुद्र में निमग्न रहने के कारण ही सब समय कृष्ण की सेवा करते हैं, नहीं तो कैसे कर पाएंगे? बुद्धिपूर्वक कितना करेंगे? हम लोगों की तरह रहेंगे फिर, कभी कर लिया, कभी मन नहीं कर रहा है, कभी आलस आ गया, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन जो प्रेम रूपी समुद्र की तरंगों में डूबता रहता है वो सब समय व्याकुल रहता है, छटपटाता है, कैसे करूं, क्या करूं कृष्ण के लिए, कैसे। किंतु विशेषतः अब विप्र के प्रेम का दर्शन करके अधिक विवश हो गए। वो तो सब समय प्रेम में ही डूबे रहते हैं, लेकिन किसी दूसरे के अंदर प्रेम देख लेते तो उनका समुद्र और उमड़ पड़ता है। इस प्रकार से देखा नहीं, इस जगत में भी होता है, अपने सजाती व्यक्ति को देख लेते हैं तो उस प्रकार का भाव और पुष्ट हो जाता है। क्षणान महाप्रेम प्रेम जवेन यंत्रितो वने महोन्मत्त उत्थितो भ्रमण विमूर्छितस्त्र स कंटकाचिते करीर कुंजे निपत्पात माथुरः क्षणान महाप्रेम जवेन यंत्रितो। इस प्रकार के महाप्रेम के महान वेग से विवश होकर के यंत्रितो माने अब वो प्रेम उसको यंत्र घुमा रहा है। जैसे बताए ना, ब्राह्मण यंत्रारूढ़ान मायया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतान यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे यंत्र में बैठा हुआ व्यक्ति वो अपने यंत्र के द्वारा ही चलता है, फिर उसी प्रकार से माया के द्वारा मैं सारे जीवों को उसके कर्म फल का भोग करा रहा हूं। अब इनके लिए कौन यंत्र है? प्रेम। वो प्रेम इनको नचा रहा है, प्रेम इनको कंट्रोल कर रहा है, सब प्रेम करेगा। इसलिए क्षण काल के बाद वह मातुर ब्राह्मण प्रेम के महान वेग से विवश होकर उन्मत्त की भांति उसी वन में भ्रमण करने लगा। फिर कांटों से भरे करील कुंज में मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अब कुछ सुधबुद्धि नहीं, शरीर की कांटे हैं क्या है, कुछ नहीं, व्याकुलता है बस। कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, इस प्रकार से। मातः सपद्ये विमिश्रिता गवाम हम्बार वै वेणु विषाण निकणः तौम्बे वीणा दल वाद्य चर्चिता जाता गभीरा मथुरा विदूरतः। अब प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तीनों के दो दो लक्षण बताए।
श्री रूप गोस्वामी। साधन भक्ति के 2 लक्षण क्या है? क्लेशग्नि सुबदा, भाव भक्ति का मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा, और प्रेम भक्ति का सांद्र आनंद। अब ये तो महा आनंद के इसलिए बताया, प्रेम रूपी रस के सागर में, प्रेम रस के सागर की तरंगों में डूबे हैं। ये सागर का मतलब सांद्र आनंद। तालाब मतलब छोटा थोड़ा पानी, सागर मतलब अगाध, असीमित, अनंत। तो इसलिए सांद्र आनंद होता है प्रेम। और श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण कहीं पर भी क्यों ना हो, अपने गोलोक में हो, चाहे कितना कितना दूर है गोलोक, कोई नाप नहीं सकता है, प्रेम उनको वहां से खींच करके ले आता है। इतना आकर्षण है। जैसे देखा है ना, जो गाय ने नया नया बछड़ा दिया, अब बछड़ा दिया, बछड़े को गाय से कितना भी दूर क्यों ना कर दो, वो तुरंत खींचा चला जाता है, गाय भी और बछड़ा भी। इसी प्रकार से प्रेम आने का मतलब क्या है? अब संबंध हो गया है, गाय का संबंध है ना बछड़े के साथ में, ममता है। अब प्रेम में ये ममता रहती है, तो ममता के कारण में फिर कृष्ण भी खींचे चले आते हैं। इसलिए मातः सपदेव विमिश्रिता गवाम, हे मातः। कौन कह रहा है मातः? परीक्षित महाराज कह रहे हैं उत्तरा देवी को, ये कथा सुना रहे हैं। वो क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि ग्रंथ प्रारंभ ही कहां से हुआ था? उत्तरा देवी ने परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, तुमने 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी से जो कुछ सुना उसको सार रूप में बताओ, क्योंकि अब समय तो है नहीं, अभी कभी भी तक्षक आ सकता है। इसलिए जो कुछ तुमने सुना वो सार रूप में बताओ। सार बता रहे हो, तो सार में ही हमारे तो 3 साल चले गए। मातः, हे मातः, सपद्य, उसी समय, विमिश्रिताम कवाम, गौओं के रंभाने से शब्दों से मिश्रित हम्बार, हम्बारवई यानी गायों का रंभाना, जैसे गायें रंभाती हैं, और वो गायों के रंभाने के स्वर के साथ में वेणु, वेणु का स्वर मिला हुआ है, और विषाण निकणा, तंबूरा, ठीक है, वीणा और पत्तों से बने वाद्य यंत्रों की ध्वनि मिलने से, मतलब कोई सखा तंबूरा बजा रहा है, कोई पत्ते से ही बना हुआ बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है। इस प्रकार से तोम्बे, वीणा, दल वाद्य, चर्चिता, इस प्रकार से इन सब की मिलित ध्वनि, गंभीर तथा मधुर वेणु और श्रृंग आदि की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। अब कृष्ण को खींच लाया इसका प्रेम। हे माता, हे माता क्यों बोला? आश्चर्य हुआ उसी समय। ये जैसे ही मूर्छित होकर के गिरे और इन्होंने ये सब ध्वनि सुनाई पड़ी, गायों के रंबाने की, तंबूरा, बेड़ा, पत्ते से बने वाद्य यंत्र सब मिलकर के जो एक मधुर ध्वनि निकल रही थी। ये यहाँ के गायों के रंबाने के, वहां की गायों के रंबाना भी कैसा होगा? तो कृष्ण को प्रिय है वो। तौ प्रापितौ बोधम मीभिरुत्थितौ तद्दीर्घ नादाभिमुखे अभ्यधावताम गोपाल देवम तम अपश्यतामथो सुश्याम गात्र द्युति मंडल ज्वलम। अब वर्णन कर रहे हैं उस ध्वनि को सुनते ही वे दोनों बोधम, चेतनता प्राप्त कर ली और उठ गए। उत्थितौ, दोनों उठ गए। और क्या हुआ? तद्दीर्घ नादाभिमुखे अभि अधावताम, जहां से वो वेणु ध्वनि आ रही थी वहीं बड़ी जोर से दौड़ने लगे। अधावताम, बड़ी दौड़े। वहां पर उन्होंने क्या देखा? गोपाल देवम। वहां पर उन्होंने गोपाल देव का दर्शन किया। कैसे?
तम अपश्यतामतो सुश्याम गात्र, श्याम वर्ण के शरीर था उनका, द्युति मंडल उज्ज्वलम, और उनके शरीर से कांति निकल रही थी। उस वेणु वीणा आदि की ध्वनि के प्रभाव से गुरु और शिष्य सचेत हुए तथा उस अति उच्च ध्वनि की दिशा की ओर भागने लगे। तत्पश्चात उन्होंने परम मनोहर अपने इष्ट देव गोपाल देव श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे कृष्ण कैसे थे? अत्यंत सुंदर श्याम अंग की कांति के पुंज द्वारा प्रकाशमान थे। पशून पयः पायितुम वयस्य ही समम विहर्तुम तरणे सुतायाम, गजेंद्र लीलार्चित नित्य गत्यांतिके समायांतम अनंत लीलम। पशून पयः पायितुम वयस्य ही, वहां पर आए हुए थे किस लिए? पशुओं को जलपान कराने के लिए, गौओं को यमुना जी का जलपान कराने के लिए, और वयस्य ही समम विहर्तुम, ग्वाल वालों के साथ विहार करने के लिए। दो काम से आए थे। मुख्य काम क्या है? मुख्य काम ये नहीं है, मुख्य काम तो उनका है गोपियों के साथ में लीला करना, और उसके साथ ही साथ वो सखाओं के साथ सख्य रस का भी आस्वादन कर लेते हैं, और गायों को भी पानी इत्यादि ये सब वन में विचरण करते रहते हैं। और अभी इस समय वो वहां सब समय ही विहार करते हैं। ऐसा नहीं था, पहले नहीं थे। अब कृष्ण की इच्छा हुई है दर्शन देने की तो दिख रहे हैं। वृंदावन में सब समय ही रहते हैं। वो क्या बताया, जैसे वहां लीला चलती रहती है यहां भी लीला चलती रहती है, किंतु दिखती नहीं है। यहां पर अप्रकट है अभी, लेकिन प्रेमांजन छुरित विलोचने न, इसकी आंखों में प्रेम लग गया है। अभी प्रेम रूपी अंजन लगने के कारण अब इसको दिखाई दे रहा है। थे तो पहले भी गोपाल देव, कहां जाएंगे? वृंदावन में ही रहते हैं, सब समय गोचारण लीला करते रहते हैं वन वन में, कभी सखाओं के साथ कभी सखियों के साथ में। लेकिन अब इसके प्रेम हो हृदय में, इसलिए गौओं को यमुना जी का जलपान कराने के लिए वो लीला प्रकाशित हो गई। इसके लिए अभी अप्रकट थी, अब प्रकट हो गई। ग्वाल वालों के साथ बिहार, गजेंद्र की गति को निंदित करने वाली नित्य युक्त गति का विस्तार करते हुए चलते चलते नृत्य करते, अथवा उनका चलना ही नृत्य से भी सुंदर है। इतना सुंदर कृष्ण की मधुर चाल है। और अनंत लीलाएं करने वाले, चलते फिरते उठते बैठते खाते मतलब इतना लीला, सब समय लीला में डूबे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चंचल हैं बहुत। ऐसे कृष्ण इनके निकट आने लगे। अब श्री कृष्ण के वन में आगमन की लीला के प्रसंग में उनकी रूप माधुरी आदि का विस्तृत रूप में देखो, जो ऐसा वर्णन किया है कृष्ण के रूप का, इससे ज्यादा और कोई कर नहीं सकता है। उसके ज्यादा बस अनुभव कर सकता है कोई, पढ़ने से और कितना भी पढ़ लो। ये लोग तो परिकर हैं, श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने कितना अद्भुत वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। पूरा एक एक कृष्ण का सब कुछ 64 के 64 गुणों की क्या व्याख्या करी है। श्री सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में क्या अद्भुत वर्णन किया है उनकी लीलाओं का, उनके रूप का, सब कुछ धाम का, मतलब क्या छोड़ा है उन्होंने। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा केवल दर्शन ही बाकी है, और वो दर्शन होगा जब ऐसे माधुर ब्राह्मण की तरह आंखों में प्रेम आ जाएगा, तब कृष्ण दिखने लगेंगे। वे भगवान गुरु शिष्य के समीप आगमन करने लगे। गुरु स्वरूप जी, शिष्य माधुर ब्राह्मण। किस प्रकार से? गजेंद्र की गति को भी तिरस्कार करने वाली नित्य युक्त गति सहित चलनम मधुरम, उनका चलना भी अत्यंत मधुर है। गमनम मधुरम। यमुना में गौ आदि पशुओं को जलपान कराने तथा यमुना के जल में गोप बालकों के साथ विहार करने के लिए इधर उनको दर्शन हुआ। केवल इसी के लिए नहीं,
पहले ही बता दिया। अपितु गोपियों को नौका के माध्यम से तट पर उतारने के लिए, नौका विहार लीला इत्यादि, उसके लिए भी बताए ना। उनकी अनंत लीलाएं, वो चलते फिरते सैकड़ों लीलाएं कर देते हैं, इसलिए हमने पहले ही बता दिया। मुख्य प्रयोजन है मधुर रस। मधुर रस सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा कृष्ण को आनंद उसमें ही होता है। तो जिसमें आनंद सबसे ज्यादा होता है व्यक्ति उसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, और उसके साथ साथ शक्य, वात्सल्य, दास, सब रसों का भी आस्वादन करते हैं, क्योंकि वो रसिक शेखर हैं। जिनकी अनंत लीलाएं हैं वे भगवान आगमन करने लगे, अथवा आगमन के समय देखो क्या क्या कह रहे हैं, बताए ना, चलते चलते अनंत लीला कर देते। आगमन के समय गेंद खेलते खेलते, गेंद उछालते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, नृत्य करते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, इसे चलते चलते इतना। सिंह, बाघ, हिरण आदि जंतुओं के स्वर का अनुकरण, कृष्ण को सब कुछ आता है, सभी पशु पक्षियों की बोली आती है। अरे कृष्ण को क्या आती है, वो पशु पक्षियों की बोली बनाई किसने? किसने बनाई पशु पक्षियों की बोली? कृष्ण ही बनाई है। इसलिए ये हम लोगों को बताने के लिए ये सब रूप गोस्वामी लिखते हैं, ये सब बातें कि कृष्ण के अंदर में ये सारे पशु पक्षियों की बोली जानते हैं, वो 64 कलाओं में ये भी है। वास्तव में तो बनाया सब उन्होंने ये। सिंह, बाघ, हिरण आदि जंतुओं के स्वर का अनुकरण, कभी धाड़ मार दी शेर की तरह बच्चों को, सखाओं को डराने के लिए, और सखा लोग डर करके कन्हैया कन्हैया चिल्लाने लगे और कृष्ण के पास दौड़ करके आ गए। इस प्रकार से अनेक लीलाएं करते, कभी बाघ, कभी हिरण, कभी सिंह, और पहले ही बताया था कभी मैना, तोता। इस प्रकार से विचित्र लीलाओं को प्रकट कर रहे थे। स्वकीय कैशोर महाविभूषणम विचित्र लावण्य तरंग सागरम जगन मनो नेत्र मुदाम विवर्धनम मुहुर मुहुर नूतन माधुरी भृतम। क्या अद्भुत माधुरी है। स्वकीय कैशोर महाविभूषणम, कैशोर अवस्था रूपी महाविभूषण। कृष्ण का तो सब कुछ परम पदम भूषण भूषणांग। जो कृष्ण इतने छोटे से हैं, यशोदा मैया की गोद में 6 दिन के, उस समय भी जो उनके श्रीअंग हैं वो भी अलंकारों की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कृष्ण के सौंदर्य से अलंकारों की शोभा बढ़ती है। कृष्ण छोटे हो गए, बालक हैं, घुटनों के बल पर चल रहे हैं, तब भी उनका जो सौंदर्य है वो अलंकारों की शोभा बढ़ा रहा है। और सबसे अधिक कृष्ण जो है विभूषित हैं, उनकी शोभा को कौन बढ़ाता है? यह किशोर अवस्था। यह किशोर अवस्था उनके लिए भी महाभूषण स्वरूप है। मतलब उनका सबसे सबसे श्रेष्ठ आभूषण क्या है? जैसे कोई होता है ना कि स्त्रियां होती हैं जो सजती हैं तो उनको 16 श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार होता है ना, सारे अलंकार बढ़िया सुंदर पहन, तब सबसे ज्यादा सुंदर होती हैं। उसी प्रकार से कृष्ण सबसे ज्यादा मधुर कब होते हैं? जब वो किशोर अवस्था से विभूषित हैं। किशोर अवस्था के गुण उनमें जब प्रकाशित होते हैं, वो सब बताया ना, श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए सब, कैसे कैसे उनके किशोर अवस्था में वर्णन होता है। तो इसीलिए किशोर अवस्था उनकी महाविभूषण स्वरूप है। महाविभूषण मतलब सबसे अधिक सौंदर्य जो उनका प्रकाशित होता है वह किशोर अवस्था में ही होता है। यही मूल है। श्यामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वया कैशोरकम देयम आद्य परोरसः। स्पष्ट रूप से बताया, श्यामेव परम रूपम, भगवान के अनंत रूप हैं। नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह, राम, लक्ष्मण हैं, ये सब। इन सब में सबसे श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? श्याम। श्याम एव परम रूपम। श्याम सुंदर जो रूप है कृष्ण द्वारकाधीश, वही उससे भी श्याम रूप जो है ब्रज का, ये श्याम एव परम रूपम सबसे श्रेष्ठ। अच्छा, तो पुरी कौन सी श्रेष्ठ है?
अयोध्या, द्वारका, मथुरा, पुरी, मधुपुरी, वरा, मथुरापुरी सबसे श्रेष्ठ। अच्छा, तो कृष्ण का बाल्य है, लोगों को बाल्य कृष्ण बड़े अच्छे लगते हैं, पौगंड हैं, सखाओं के साथ घूमते हैं, और किशोर हैं, तो सबसे श्रेष्ठ वह कैशोरकम देयम, किशोर अवस्था ही सबसे श्रेष्ठ है। और रस में आद्यो परो रसा, मधुर रसी सर्वोत्तम है। इस प्रकार से गोपाल देव अपनी किशोर अवस्था से महाविभूषित हैं तथा विचित्र लावण्य तरंग सागरम, विचित्र लावण्य की तरंगों के सागर स्वरूप हैं। मतलब क्या? विचित्र लावण्य माने कांति, उनके दंत से अलग कांति निकल रही है मोतियों जैसी, उनके शरीर से श्याम वर्ण की कांति निकल रही है नीलमणि जैसी, उनके अलंकारों से स्वर्ण की कांति निकल रही है स्वर्ण। विचित्र, मुख से, हाथ से जो नख कमल है, नख जो है उनके नख से भी ज्योति निकलती है, वही ब्रह्म जो ज्योति है उसको ध्यान करते हैं, वो एक अलग कांति निकल रही है। इस प्रकार से विचित्र लावण्य की तरंगों के सागर स्वरूप, सागर में, महासागर में सब समय तरंगें उठती रहती उस प्रकार से। और जगन मनोनेत्र मुदाम विवर्धनम, समस्त जगत के, समस्त जगत कहने से मतलब इस जगत के लोग तो उनको अनुभव ही नहीं कर सकते, ठीक है। समस्त जगत यहां पर कहने से समझ लो कि जो चित जगत में जो ब्रज है, और ब्रज में भी सारे के सारे जितने भी हैं, मतलब जो पेड़ पौधे, स्थावर जंगम पशु पक्षी कीट पतंग, और उसके बाद फिर दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, समस्त जगत ये हो गया, समझ गए? मतलब स्थावर जंगम पर्यंत सबके आनंद को वर्धित करने वाले हैं। गिरिराज जी उनको देखते हैं कृष्ण को तो आनंद से पिघल जाते हैं, इसलिए समस्त जगत बोला है। ये जड़ जगत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो कैसे कैसे लोग रहते हैं वो उनसे द्वेष भी करते हैं, उनका आनंद वर्धन हुआ, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, जरासंध, पूतना है। लेकिन यहाँ पर समस्त जगत के मन और नेत्रों के, वहां पर सबके नेत्र होते हैं, पेड़ पौधों के भी नेत्र हैं, वहां पर पत्थरों के भी नेत्र हैं, वहां सब कुछ चिन्मय है, इसलिए उनके मन और नेत्रों को आनंद को वर्धित करने वाले। और मुहुर मुहुर नूतन माधुरी वृतम, मुहुर्मुहु पुनः पुनः नूतन नव नवायमान रूप में प्रकटित हो रही श्रीअंगों की माधुरी। मतलब एक ही, अब जैसे हमारा एक ही हाथ पैर मुंह है, अब तुम आज देखोगे फिर कल देखोगे तो एक ही लगेगा कि नहीं, फिर बदल जाएगा क्या? और उल्टा हमारा तो कुछ दिनों के बाद में देखते देखते चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, तो और खराब लगने लगेगा। लेकिन कृष्ण का आज अभी देखा, सुंदर मुख देखा, उसके बाद में थोड़ा इधर उधर काम करके आए, फिर देखा अरे इतना सुंदर, और बढ़ गया, ऐसा प्रतीत होता है। उसका मूल कारण क्या है? ऐसे बढ़ क्यों रहा है? वो अनुराग के कारण बढ़ता है, प्रेम के कारण बढ़ता है। हृदय में प्रेम होता है तो अपने आप ऐसा होता है, प्रेम मूल है, प्रेम ही मूल है। और जिसके अंदर में जितना अधिक प्रेम होगा उसको उतना अधिक वो नवनवायमान प्रतीत होगा। इसलिए राधा जी को सबसे अधिक लगता है, अनुराग की दशा में नवनवायमान प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से श्री अंगों की माधुरी से परिपूर्ण है। निशेष लक्षण सुंदरांगम नीपावतंसम सिकिपिच्च चूड़म मुक्तावली मंडित कंबुकंठम कौशेय पीतांबर युग्म दीप्तम। निशेष लक्षण सुंदरांगम, उनके सुंदर अंग समस्त प्रकार के सत लक्षणों द्वारा सेवित हैं। समस्त अंग सत लक्षणों द्वारा सेवित है, मतलब क्या? हाँ, जो जैसा होना चाहिए। मतलब क्या है? अंगुलियां, यहाँ अंगुली जो है
इधर से यहां से मोटी होगी और आगे की तरफ पतली होती जाएगी। और हमारी जो टेढ़ी मेढ़ी नख है, ये ऐसे ऐसे आगे से ऐसे चंद्राकार होंगे, और किसी की देखा तो खुर की तरह, नख भी खुर की तरह होते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से कृष्ण के समस्त अंग, ये नखों में लालिमा होनी चाहिए, ये हाथों में लालिमा होनी चाहिए, इस प्रकार से सब। अब बता रहे हैं अभी क्या क्या होना चाहिए, वो बताएंगे। तो ये सब सत लक्षणों द्वारा परिसेवित हैं। और उनके आभूषण क्या है? आभूषण कह रहे कदम्ब के पुष्प, कानों में कदम्ब का पुष्प लगा रखा है, वो बदलता रहता है। कर्णियो कर्णिकारम, कभी कनेर का फूल लगा रखा है। ये भी सब उनका सब सीक्रेट है। कनेर का फूल लगाया है मतलब आज इस जगह पर मिलेंगे, कदम्ब का फूल लगाया मतलब आज कदम्ब वाली उस वाले उसमें वन में मिलेंगे। ऐसे उनकी लीलाएं बड़ी विचित्र है, कभी कुछ। तथा मस्तक पर मयूर के पंखों से निर्मित मुकुट है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, और शंख के समान कंठ, जो गला है वो शंख के समान, मोतियों की मालाओं से विभूषित है। और वे अत्यंत कांति युक्त, मतलब जो उनका पीतांबर है उसमें से दिव्य कांति निकल रही। अभी बताया था ना, लावण्य पीतांबर की अलग पीली कांति, नीली कांति, दंत कांति, श्वेत कांति, मोती कांति, इतनी कांतियों का, और नखों से कांति निकल रही है, इतने कांतियों के। इसलिए बताया था सागर है वो भाई, बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। सागर को तुम बुद्धि से कैसे समझोगे? न देख सकते हो सागर को, आंखों से देखो, दिख रहा है? अरे थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, कितना विशाल है सागर, इसलिए अगाध है। वो गोपाल देव के समस्त अंग समस्त प्रकार के सुलक्षणों से, अर्थात 5 सूक्ष्म होना चाहिए शरीर के 5 अंग। त्वचा ये जो है, देखा किसी की गेंडे की जैसी मोटी खाल होती है, भैंसे जैसी, ये देखो ऐसी सूक्ष्म होनी चाहिए, कागज जैसी होनी चाहिए। केश ये सूक्ष्म होने चाहिए, पतले पतले सुंदर सुंदर, रोमावलियां, ये दंत, अंगुली, ये सब सूक्ष्म होने चाहिए। 5 दीर्घ, नासा, नाक, नेत्र सुंदर कमल जैसे, भुजाएं आजानुलंबित, हनु ठोड़ी, जानू घुटना, 7 जगह पर रक्त लालिमा होनी चाहिए। नेत्रांत, नेत्रों के दोनों ओर, पद करतल, चरण के नीचे लाल, और ये हाथ का ये तालू, अधर, ओष्ठ, जीवा, नख, ये लालिमा होनी चाहिए। अब मेरे देखो पीले पीले एकदम पीलिया के रोगी की तरह। 6 उन्नत होने चाहिए, थोड़ा उठा हुआ, क्या वक्ष, स्कंद, नख, ये ऐसे चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा यहां से थोड़ा ऊपर की ओर ऐसे, नासा, कमर और मुख, 3 स्थान ऋस्व अर्थात लघु होने चाहिए, ग्रीवा, गर्दन, जंघा, मेहन। अब क्या है सब धीरे धीरे बताएंगे, जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है? तब तक धैर्य रखो, या फिर देख लेना खुद ही जाकर के। 3 पृथु अर्थात विशाल, कटी, कमर, ललाट, माथा, वक्ष, 3 गंभीर, नाभि, स्वर और बुद्धि। इन 32 महापुरुषों के लक्षणों से युक्त सुंदर अंग हैं। महापुरुषों में 32 लक्षण होते हैं, इसमें से जो कुछ लक्षण होते हैं ये भक्तों में ही होंगे, ठीक है? भक्तों में होते हैं, ये भगवान के गुण भक्तों के अंदर होते हैं। जो अभक्तों में देखे जाते हैं वो गुण नहीं होते, वो गुणों का आभास होता है, विकृत, वो भी माइक होता है वो,
ठीक है, माया के सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त है। कभी कभी हम देखते हैं संसार के किसी आदमी के हाथ में लंबे हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए माया का ही गुण है। विकृत स्वरूप में भगवान के गुणों का आभास है। कदम्ब के पुष्प उन श्री भगवान के कानों के भूषण हैं, उनके मस्तक पर मयूर पुंग विराजमान है। शंख के समान 3 रेखाओं द्वारा अंकित उनका कंठ मुक्ताहार से मंडित है और दीप्तिमान रेशमी पीतांबर से शोभित हो रहे हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।